हैं, रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता हैं। एक बार फिर हम आपका स्वागत कर लें। मुस्कुरा रहे थे आप जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मुस्कुराहट विजयी मुस्कुराहट थी ये, और ये विजयी जो मुस्कुराहट है इस बात का द्योतक है कि आप सहमत नहीं थे बीजेपी के प्रवक्ता से कि पीडीए का फार्मूला सही नहीं बैठा है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मुस्कुरा में इसलिए रहा था कि प्रश्न पूछ रहे थे आप पीडीए पे, और उत्तर आ रहा था संसद से, वो भी गलत रूप से। उसको हमारे पूज्य शंकराजी महाराज जी ने भी कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, राहुल गांधी जी ने सही कहा था, इसलिए वो मुस्कुरा रहा था। अब आते हैं एक थोड़ा सा करेक्शन करेंगे जो आपने फिगर दिया है कि 86% सांसद हमारे पीडीए से आते हैं। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ये 92-93% है, क्योंकि इसे दो वर्ग नहीं जोड़ा आपने, महिला नहीं जोड़ा जी, और पीड़ित पिछड़े नहीं जोड़े जी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पीडीए फार्मे में महिलाएं भी आती हैं और पीड़ित अगड़े भी आते हैं। जी जी। तो अगर आप इनको जोड़ लीजिएगा तो 92% सांसद हमारे बिल्कुल पीडीए से हैं। पीडीए है क्या चीज? ये भारत की मूल भावना से जुड़ी हुई है। वह वर्ग जो सामंतवाद में हमेशा दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित, वनवासी बन के रहा है, वही उसी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो समाजवादी लड़ाई है। ये लड़ाई आज की नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी लड़ा, संत कबीरदास जी ने भी लड़ा, माता सावित्रीबाई फुले ने भी लड़ा, अंबेडकर जी ने भी लड़ा, मान्यवर कांसीराम जी ने भी लड़ा। यही समाजवाद है असली, कि समाज को लाके खड़ा कर दिया जाए। खाली 10% लोगों के पास में देश क्या 55% संपदा न चली जाए। उस 10% लोगों में से 2% लोगों के पास में देश की 21% संपदा न चली जाए। अगर ऐसा होगा तो समाजवाद नहीं हो सकता, पूंजीवाद होगा। हम पूंजीवाद के विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की पोषक है। एक ही आंसर में आ जाता है कि उन्हें ज्यादातर संस्थाओं को बेच दिया। बेचा भी कैसे? कि जो उसके पास अपने गिने चुने पूंजीवादी सरमाएदार थे उनको बेच दिया। दूसरा, जो दलित, वंचित, शोषित के लिए आरक्षण था उसको खत्म कर दिया अपरोक्ष रूप से। कैसे खत्म कर दिया? नौकरियां सब आउटसोर्सिंग पे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, आरक्षण खत्म। शिक्षा में सारी शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो सर्वे रिपोर्ट आई है और उस पर जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया है उसमें ये बातें कही हैं कि पीडीए फार्मूला नहीं, लेकिन ये एक बात उन्होंने स्वीकार की है कि ये संविधान बदल देंगे वाली जो बात सामने आई थी उससे कुछ फर्क पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि संविधान बदलने वाली जो बात सामने आई थी उससे वास्तव में जो दलित बीएसपी से जिनका मोह भंग हुआ था वो हट करके वो जाकर के इंडिया में जा मिले? रिपोर्ट तो खैर यही कह रही है, लेकिन कारण आप बताएंगे। संविधान बदलने की बात इन लोगों ने ही कही और इससे पहले इसको चरितार्थ कर चुके हैं। दिल्ली कि जो पूर्ण राज्य का दर्जा ये समाप्त कर चुके हैं। ये एक तरीके से संविधान बदलना हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जिसमें सीजीआई हुआ करते थे उनको हटा दिया, ये संविधान बदलने का ही एक स्टेप था। तो अनेक बार इन्होंने ऐसी हरकतें किया है जिसके माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कॉलेजियम भी खत्म करने जा रहे थे, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने रोक दिया। तो संविधान तो इन्होंने बदला ही है और इनके ही सांसद कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, तो इनकी जरूरत है बताने की जी। और आप संविधान जो बदलेंगे तो जनता ने आपको बदल दिया। आप इस लायक नहीं रहे कि आप खड़े होके भैया महुआ मोइत्रा जी का भाषण सुन रखे उठ के भाग गए प्रधानमंत्री जी। चलिए ठीक है, ताकत होती है जनता की। ठीक है, हम